वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी के एक ऐसे क्वेश्चन के लेकर आए हैं कि जिसमें काफ़ी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें हम आज देखेंगे कि किस तरह से इसे बच्चे सॉल्व करते हैं और कहाँ पे मिस्टेक होती है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जुलाई इन एनी ईयर्स 5 संडे। कोई भी ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 5 संडे आता हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। और यहाँ पे जुलाई मंथ का हमें बोला गया है, तो अगर हम बात करें जुलाई मंथ की तो जुलाई मंथ में टोटल डेज कितना हो गया, 31 डेज। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो हम पहले देखते हैं। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि जुलाई मंथ में टोटल 31 डेज होता है, तो इसी को टोटल आउटकम्स मान लेते हैं। वो इसी को टोटल आउटकम्स मान लेते हैं, और ये 5 संडे को वो मान लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो ये फेवरेबल आउटकम्स को वो इसे मान लेते हैं वो फेवरेबल आउटकम्स, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी का। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 5/31, और उनका आंसर फाइंड होता है 5/31, जो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखते हैं कि जो भी कोई भी मंथ हो तो उसमें सिर्फ 7 डेज को ही बार बार रिपीट किया गया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है। यानी ये जो बेज है वो डे पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, डे पर। यहाँ पर हम जुलाई मंथ में फाइंड करें तो टोटल जो डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जुलाई मंथ, जुलाई मंथ की अगर हम बात करें तो टोटल 31 डेज होते हैं। इसमें से हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट वीक को निकाल देंगे। अगर हम कंप्लीट वीक इस जुलाई में फाइंड करें, टोटल 4 वीक आता है। यानी 1 वीक इज 7 डेज, सो 4 वीक इज 28 डेज। तो 28 डेज होगा। सो यहाँ पे अगर हम 4 वीक को रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग डे आपका जो बचेगा, remaining days after removing 4 वीक, अगर आप 4 वीक निकालते तो 28 डेज होगा। तो 31 माइनस 28 इज इक्वल टू 3 डेज, राइट। अब हमें क्या करना है, इस 3 डेज को ही हमें इस तरह से फाइंड करना है कि इसमें कौन कौन सा डे आ सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन फाइंड करो तो ये 3 डेज जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, जो ये 3 रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं, उसमें से कोई अगर हम फर्स्ट लेते हैं कि फर्स्ट डे सपोज कर लो कि संडे है। अगर फर्स्ट डेज संडे है तो सेकेंड डेज होगा मंडे, और थर्ड डे होगा ट्यूसडे। इसी तरह से सपोज करो कि फर्स्ट डे संडे नहीं है, मंडे आ गया है, जो 3 डेज रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो ये मंडे हो गया फर्स्ट डेज, सेकेंड डेज आपका क्या होगा, ट्यूसडे, और थर्ड डे आपका होगा वेडनेसडे। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें थर्ड कंडीशन तो क्या हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन आपका होगा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट होगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
नेक्स्ट हम फाइंड करें तो हमें फाइंड हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सेम इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हो तो हो जाएगा ये सैटरडे, संडे और मंडे। अगर हम संडे फिर से लेते तो संडे, मंडे और ट्यूसडे आएगा, जो हमने पहले फर्स्ट कंडीशन में लिख दिया है, वो रिपीट हमें करना नहीं है। अब अगर हम चेक करें तो टोटल, इसी को हम टोटल आउटकम्स कहेंगे। तो आप काउंट कर लो कि इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं। सो टोटल आउटकम्स इज, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गए टोटल, आपके टोटल आउटकम्स हो गया 7। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें बोला गया है संडे आना चाहिए। तो संडे कब आ सकता है कि जब फर्स्ट डे संडे होगा, या फिर देखो इसमें कहाँ कहाँ पे संडे, पहले हम वो टिक कर देते हैं। ये संडे हो गया आपका, ये संडे हो गया और ये संडे हो गया। यानी इसका मतलब है अगर फर्स्ट डे संडे होगा तो आ सकता है, या फिर फर्स्ट डे फ्राइडे होगा तो आ सकता है संडे, या फिर सैटरडे होगा तो आ सकता है। तो यहाँ पे संडे कितने टाइम आ रहा है, कितने आउटकम्स में, वो हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स आपको फाइंड हो गया, कितना फाइंड हुआ, 1 2 3। सो फेवरेबल आउटकम्स फाइंड हो गया आपको 3। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो 3/7 ये आपका होगा फाइनल आंसर। इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर्स हैज़ 53 थर्सडे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से दोस्तों, सॉल्व करने से पहले अगर आप मुझे ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम टू सेम हमें क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पे मंथ दिया गया था और यहाँ पर हमें दिया गया है लीप ईयर्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीप ईयर हम किसको कहते हैं। लीप ईयर मीन्स हो गया कि ऐसा ईयर जिसमें फरवरी जो मंथ है वो 29 डेज का हो, तो उसको हम लीप ईयर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं विदाउट लीप ईयर, जो नॉन लीप ईयर से है, वो उसमें कितने डेज होते हैं, तो हम 365 बोलते हैं। अगर उसमें मैं एक दिन इंक्लूड कर दूंगा, लीप ईयर्स की बात करूं मैं, तो वहाँ पे एक दिन इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल डेज हो जाएगा 366। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करें हम, तो टोटल डेज इन द लीप ईयर, यहां पर देखो, यहां पर भी हमें इसी तरह से डेज में कभी भी आपको मंथ का बोला गया हो या ईयर्स का बोला गया हो, आप डेज पर ही इसका फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स फाइंड करोगे। यहाँ पे टोटल मंथ या कितना है, अगर ये डेज नहीं दिया गया था, यहाँ पे मंथ दिया गया था तो हम मंथ पे लेते, लेकिन यहाँ पे डेज पे दिया गया है। अगर यहाँ पे ऐसा बोला गया होता है अगस्त या कोई भी मंथ का नहीं, तो आप उसे टोटल आउटकम्स 12 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर डेज बोला गया, इसलिए आपको इसको पहले डेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल डेज इन द लीप ईयर्स, तो टोटल डेज हो गया 366 डेज। अब मैंने पहले भी बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये सॉल्व किया था कि हम जो कंप्लीट वीक होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसमें टोटल कितने वीक होंगे, टोटल 52 वीक होंगे कंप्लीट, और रिमेनिंग जो डे बचेंगे उसे हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग डे आफ्टर रिमूविंग कंप्लीट वीक। कंप्लीट वीक की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 52 वीक्स। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 366 माइनस
कंप्लीट वीक में कितना होगा 364। तो ये आपको फाइन हो गया 2 डेज। 2 डेज फाइन हो गया। अब इस 2 डेज पर हम फाइन करेंगे कि कौन कौन सा डे आ सकता है ये दोनों डेज में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। फर्स्ट हम ले लेते हैं संडे, सेकेंड मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये टोटल वीक हमें टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम्स आपको फाइन हो गया 7 डेज। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं थर्सडे कौन कौन से आउटकम्स में आ रहा है, कौन से एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। तो एक तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हो गया थर्सडे, और दूसरा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हो गया थर्सडे। तो 2 डेज में थर्सडे आ रहा है, 2 ऐसे आउटकम्स है जिसमें थर्सडे आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका हो गया, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। बस इस पे अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी का। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो 2/7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक ट्रिक मिल गया होगा। इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्या ट्रिक मिला है कि अगर आप मंथ वाले, पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मंथ में आप 31 डेज में से 28 रिमूव किया था तो आपको मिला था 3 डेज रिमेन्स। उसमें से आपको थर्सडे फाइन करना था, सॉरी संडे फाइन करना था। तो आपका 3 डेज जो रिमेन्स आया था, वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसी को टोटल आउटकम्स ले लेना है। और जो रिमूविंग जो रिमेनिंग डे बचता है उसे आपको ले लेना है आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। तो आपका फाइन हो जाएगा 3/7। इसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर हम फाइन करते तो 2 डेज रिमेनिंग बच रहा है और 1 वीक में 7 डेज होता है, तो आपको फाइन हो गया यहाँ पे 2/7। तो आप इससे डायरेक्ट अपना वेरीफाई कर सकते हो आंसर कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। आई थिंक इस क्वेश्चंस में जो भी आपको डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं फिर से ट्राई करूँगा, मैं कुछ अलग ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।